एक राजस्थान में करमाबाई अम्मा थी, ध्यान देना, कन्हैया को रोज खिचड़ी का भोग लगाती थी। भाव की बात बता दें आपको, और कन्हैया रोज पाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक संत महात्मा आए तो अम्मा ने कही महाराज जी, बोले ने धीरे से बोलो, खाए, बोले लाला सोए रहे हो, जाग जाएगो तो जागते ही खिचड़ी चाहिए। महात्मा जी ने कही अच्छा ऐसो तेरो लाला, जागते खिचड़ी चाहिए, कैसा है तेरा लाला। और मैया इतनी भोरी रहे, एक दिन दिशा मैदान घूम के आई और अम्मा मुँह में दातून करती जा रही है और चूल्हे पे खिचड़ी चढ़ा दी। अब जैसे ही खिचड़ी ऊपर को आई तो मैया ने बाई दातून से उल्टी तरफ से खिचड़ी चलाई दी। भाव प्रबल है ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजे तो उसका बेड़ा पार है। संत ने कही कहाँ है तेरो लाला, सो जैसे ही मैया अंदर ले गई, पालना खोलो तो वहां में गोविंद सो रही है। संत ने कहा क्यों बूढ़ी मैया, तू इन्हीं के लिए वो खिचड़ी बनाई रही है, बस झूठी दातून तू करती जा रही है और वही तो खिचड़ी चलाई रही है, क्या इन्हीं के लिए। अम्मा बोली हाँ। अरे बावरी कहीं की, अरे कन्हैया को कैसा 56 भोग लगाते हैं लोग, और तू ऐसी बावरी है, मेरे कृष्ण को झूठी खिचड़ी खिला रही है, झूठी दातून। महाराज जी तो तुम बताओ कैसे बनाए। ध्यान रखना आज के बाद में खबरदार, जो मेरे कन्हैया को ऐसा झूठा भोग तूने दिया। सुबह स्नान करना, चौका लगाना, गोबर पीरा से लीपना, ठीक है। हाँ ध्यान देंगे, ये माला का सम्मान जो है कल नित्या के लोग बिटिया गुनाओगे तुम तो ठीक है, बोल गोविंद भगवान के। हाँ ये नित्या बेटी जो है सम्मान कर रही है। अब चक्कर है कि आजकल ना ऐसे ही चंतका करे, बस ठेला ट्रक चाक चू धल ले, यस नो, हाँ ऐसे भी ना ही सच में कहा बताए नहीं, थोड़े सही से ना धरो है। देखो है जो यस फेस ना हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सही बता रहे आप। ये कोई नाम होते यस, ये क्या नाम है बताओ, बढ़िया नहीं कि थोड़ी ढंगते धरो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ये माला का सम्मान है नित्या बेटी की तरफ से, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज जी से कहा महाराज जी अब तुम जैसे बता रहे वैसे ही बनाएंगे। महाराज जी चले गए। दूसरा दिन हुआ, कन्हैया सो रहे थे और अम्मा गई, घूम के आई दिशा मैदान, और फिर भैया नहायो धोयो, चौका लगायो, गोबर पीरा ते लीपो, बड़ी देर रह गई। लाला जगे आंखें मसलते हुए आए, मैया खिचड़ी। सो मैया बोली खबरदार जाओ सो जा पर के, अभी नहीं देंगे। तो बोले महात्मा जी बता के गए नियम से बनाएंगे, स्वच्छता से बनाएंगे, तब तुम्हें खिलाएंगे, ऐसे नहीं। कन्हैया समझ गए महात्मा जी मेरी मैया को बावरी करेंगे। भगवान स्वप्न में गए और महात्मा जी से कही बाबा तुमने बा मैया को ऊपर से देखो है, पर तुमने अंतर का भाव नहीं देखा है, वो मैया बड़ी निर्मल है। महाराज जी पागल मत जाओ, वह मैया ते जाके कहो जैसे बनाती थी वैसे ही बनाए, तभी हम खाएंगे। और सुनो बा में तो तुम पैयो, वो बहुत भोरी है। संत गए माँ के चरणों में गिर गई, बाबा कोई भूल है गई का? ना ना मैया तू तो जैसे बनाती वैसे ही बनाते हो, भगवान भई में राजी है, झूठी खिचड़ी में ही राजी। अरे भाजाएं तो विदुरानी के झूठे छिलके खा ले, कर्मा की झूठी खिचड़ी खा ले, और नहीं भाया तो 56 भोग भी छोड़ दें, ऐसे है मेरे प्रभु। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये भाव की बात। तो ब्रजवासियों का प्रेम जो है बड़ा ही निर्छल है। एक दिन एक बड़ी सुंदर सुखदेव जी ने लीला सुनाई भगवान की। जब भगवान छोटे थे ना, तो एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया जागे, मैया ने बड़ो बड़ो काजल लगायो, और सुबह जगते ही यूं आंखें मसलते हुए आए, और मैया दही बिलो रही थी, आकर के रही पकड़ ली, मैया माखन चाहिए। मैया ने कहा माखन चाहिए, ये खाएगा कहीं नहीं। माँ ने सोचा बालक है परेशान करेगा ऐसे, जा वो शाम वाला रखा है वो खा ले। कन्हैया बोले नहीं, इसी में से चाहिए, ताजा चाहिए, अभी चाहिए। माँ समझ गई। सो मैया ने क्या किया, कन्हैया को गोद में उठायो,
थोड़ा बहलाने के लिए, और कह रही लाला देख वो चंदा मामा। अब वो माखन तो भूल गई, अब तो चंदा चाहिए और अब ही चाहिए। मैया ने कहा हे भगवान, जाने लाला ने परेशान कर रखे हो बहुत ज्यादा। तो मैया ने क्या किया, एक थाली में जल भरा, उसमें चंद्रमा की परछाई को दिखाया और काल ले पकड़ ले। अब गोविंद ने जो ही हाथ मारा, पानी हिल गया, उसका प्रतिबिंब हट गया। कहने लगे ना ना ना, जे नहीं चाहिए, मोह तो असली वारो ही चाहिए। अब मैया परेशान, मैया ने कहा दारी को सवेरे तो परेशान। सो मैया ने क्रोध में उठाया और धच्चे दे कोने में रख दिया, चल बेटा रहे, सुबह सुबह से कोई काम ही नहीं करने देता है। तो सुखदेव जी कहते राजन सावधान, छोटी उम्र है, भगवान बारे से है। और एक कोने में खड़े हो गए, कमर पे जो हाथ रख के, और तिरछी नजर से मैया तक कह रहे और धमकी दे रहे हैं तोतली भाषा में। पहली धमकी दी मैया को, चोरी मैया तू न्यो बता मोई कि माखन देगी कि नहीं देगी, जी बता, चंदा दे रही कि नहीं दे रही। मैया बोले नहीं दे रही, दारी के तू क्या करेगा बोल। एक बार सुन ले, मैं सुरभि गैया के दूध को पान ना करेंगे। मैया बोली वैसे तो तू 250 ग्राम को है, हाँ सूखो पाको है। मैं सोच रही नहीं तो दूध बूध खिलाए के थोड़ा ठीक ठाक से बनाए दूं, नहीं खाएगा तो मैं तो बलराम को खिलाई दूंगी। कन्हैया ने सोचा पहली धमकी फेल, अब भगवान दूसरी धमकी दे रहे, मैया तू हमें चंदा देगी कि नहीं जे बता। मैया बोली तू क्या करेगा सो बोल। बोले सुन ले, तू अगर वो चंदा नहीं देगी ना तो मैं चोटी नहीं घुमाएंगे, और मैं जितनी बालू पड़ी है सामने दरवाजे के भाई मैं लोट पेट है जाएंगे। मैया बोली देख ले, तो तू ना गुआएगो मैं बलराम की बना दूंगी और वही को सजाऊंगी। तू वैसे कालो कलूटो लाला, तू वैसे सुंदर ना दिखे, नेकती चोटी वोटी बना देंगे तो नेक सुंदर सो लगेगा। कन्हैया ने सोचा जो धमकी ना चल। अब अंत में सुखदेव जी कहते सावधान। अब तो भगवान बोले मैया अब की बार तुम्हें ऐसी बात कहेंगे कि तोय अब ही चंदा देने पड़ेगा, ऐसी बात। मैया बोली तू सारी बात ने कह ले, मगर मैं तो चंदा नहीं दे रही। बोल 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 पर देने पड़ेगा बुढ़िया, अब की बार तो देने ही पड़ेगा। मैया बोली तो बोल क्या कहेगा। कहने लगे मैं सारे ब्रजवासियों की चौपार लगाऊंगा, पंचायत, और भरी पंचायत में कहूंगा कि मैं माँ यशोदा को लाला ना, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला है। अब भैया बुढ़ापे में लाला पायो है, कैसी ममता है माँ की। और तोतली भाषा में गोविंद बात कर रहे, यशोदा ने जाए के गोद में उठा लियो। दारी के ऐसी तोतली भाषा में बातें करो तो कहीं मेरी नजर ना लग जाए लाला, और गोद में उठा लियो। बोली तू नाराज मत हो कर, तू जब नाराज होता ना तो अच्छा नहीं लगता है, हाँ तू तो खुश रहा कर। अच्छा एक बात सुन, चंदा से सुंदर और माखन से कोमल तेरे लिए एक बहू लाऊंगी। अब तो परीक्षित जी चंदा भी भूल गए, माखन भी भूल गए, बहू चाहिए और अब ही चाहिए। हाँ मैया ने कही दारी के मोड़ो धोए वो तो आवे ना, बहू मांग रहे हो है कन्हैया।